एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। एक लापरवाह नौजवान से महात्मा गांधी तक का सफ़र। जी हाँ दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा जाता है। वो एक ज़ीरक सियासतदान थे जिन्होंने बरतानवी तसल्लुत से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की और गरीब हिंदुस्तानियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। इंडिया के बाबाए कौम कहलाए जाने वाले महात्मा गांधी को 76 साल कबल 30 जनवरी सन 1948 को सख्तगीर हिंदू कौम परस्त नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली ही कोशिश में वो ऐसा करने में कामयाब हुए थे। गांधी अपनी ज़िंदगी में एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा होते नहीं देख सके। उनके अदम तशद्दुद का सबक आज भी पूरी दुनिया में एहतराम के साथ याद किया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर सन 1869 को शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की रियासत पोरबंदर में पैदा हुए। उनका खानदान एक मालदार घराना था। गांधी के वालिद करमचंद उत्तमचंद गांधी पोरबंदर के राजा के दीवान और रियासत की एक मशहूर शख्सियत थे। मोहनदास की वालदा एक मजहबी खातून थी जो अक्सर पूजा पाठ के लिए मंदिर जाती और अपवा यानी एक किस्म का रोज़ा रखती थी। माँ ने मोहन को हिंदू रवायात और अखलाकियात का सबक पढ़ाया और उन्होंने ही उन्हें अदम तशद्दुद की तालीम दी। उन्होंने गांधी को हमेशा सब्जी खोर रहने की हदायत की। वालदा से नौजवान मोहनदास को मजहबी रवादारी, सादा जिंदगी और अदम तशद्दुद की तालीम भी मिली। गांधी अभी महात्मा बनने से बहुत दूर थे। अच्छी तालीम और तरबियत के इरादे से मोहनदास के वालिद अपने कुनबे को पोरबंदर से राजकोट ले आए, जहां अच्छी तालीम का इंतजाम था और मोहनदास को अंग्रेजी तालीम दी गई। मोहनदास करमचंद गांधी की शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से कर दी गई, जो राजकोट की रिहायशी थी और शादी के वक्त उनसे 1 साल बड़ी यानी 14 साल की थी। मोहनदास उस वक्त बागियाना ज़हनियत के हामिल थे। खानदान की रवायत के बरखिलाफ उन्होंने शराब नोशी और गोश्तखोरी जैसी ममनुआ चीज़ें की। ताहम उस उम्र में भी उनमें अपने आप को बेहतर बनाने की ख्वाहिश थी। हर उस काम के बाद जो उनकी नज़र में गुनाह था वो कफारा करते थे। जब उनके वालिद बिस्तरे मर्ग पर थे तो मोहनदास उन्हें छोड़कर अपनी बीवी के पास चले गए और उसी वक्त उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस वाक़े के बाद गांधी को अपने तर्ज़े अमल पर बहुत अफसोस हुआ। अपने वालिद की मौत के वक्त उनके करीब नहीं होने के मुतालिक गांधी ने कहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा था और ख़ुद को बदकिस्मत समझता था। मैं अपने वालिद के कमरे की तरफ भागा। जब मैंने उन्हें देखा तो सोचा कि अगर मुझ पर जिनसी हवस हावी ना होती तो वो मेरे बाजू में दम तोड़ते। मोहनदास गांधी बम्बई के भावनगर कॉलेज में ज़ेरे तालीम थे, लेकिन वो वहाँ खुश नहीं थे। उसी ज़माने में उन्हें मशहूर इंटर टेम्पल में कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन जाने की पेशकश हुई। जी हाँ दोस्तों, अहले खाना के अमायदीन ने मोहनदास को समझाया कि बैरूने मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जाने पर उन्हें बरादरी से खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन बुजुर्गों के एतराज़ को नज़रअंदाज करते हुए गांधी तालीम के हसूल के लिए लंदन चले गए। लंदन में गांधी मुकम्मल तौर पर मगरबी रंगों में रंग गए थे। ताहम उस वक़्त लंदन में जारी सब्जी खोर तहरीक में उन्हें अपने लिए भाईचारा नजर आया तो वो उसमें शामिल हो गए। उसके साथ लंदन की थियोसॉफिकल सोसाइटी से उन्हें अपने बचपन की हिंदू अकायद की जानब लौटने की तरगीब मिली, जो उन्हें उनकी वालदा ने सिखाई थी। सब्जी खोरी, शराब से तौबा और जिनसी ताल्लुकात से दूरी के बाद एक बार फिर वो अपनी जड़ों की तरफ लौटने लगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के असरात के तहत उन्हें अपने आलमगीर अखुवत के नज़रिए की तश्कील में मदद मिली, जिसमें तमाम इंसानों और मज़ाहब की पैरवी करने वालों को मसावी हैसियत देना उनका ख्वाब था। कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद मोहनदास गांधी हिंदुस्तान वापस आए और वकालत शुरू कर दी। वो अपना पहला केस हार गए। इस दौरान उन्हें एक अंग्रेजी अफसर के घर से बाहर निकाल दिया गया। इस वाक़े से बहुत जिल्लत महसूस करने वाले गांधी को जनूबी अफ्रीका में काम करने की पेशकश हुई, जिसे उन्होंने फ़ौरन कबूल कर लिया। जनूबी अफ्रीका में जब वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे तो गांधी को एक अंग्रेज़ ने उनके सामान के साथ डब्बे से बाहर फेंकवा दिया। जनूबी अफ्रीका में मुकीम हिंदुस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम की और नटाल में हिंदुस्तानियों को मुआशरे से अलहदा रखने के खिलाफ जदोजहद शुरू कर दी। जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के हकूक़ की इस जदोजहद के दौरान ही गांधी ने तज़किया ज़ात और सत्याग्रह जैसे असूलों के साथ तजर्बा करना शुरू किया था।
जो उनके अदम तशद्दुद के वसी तर ख्याल का हिस्सा थे। इसी दौरान गांधी ने ब्रह्मचार्य यानी पाक साफ और जिनसी अमल से दूर रहने का अहद किया और सफ़ेद धोती पहनना शुरू की, जिसे हिंदू रवायत में गम का लिबास कहा जाता है। सन 1913 में गांधी ने जनूबी अफ्रीका में मुकीम हिंदुस्तानियों पर आयद 3 पाउंड टैक्स के खिलाफ तहरीक शुरू की। इस तहरीक के दौरान पहली बार गांधी ने जनूबी अफ्रीका में काम करने वाले हिंदुस्तानी मजदूरों, कारकुनों और ज़रई मजदूरों को मुत्तहिद किया और उनके रहनुमा बन गए। गुज़श्ता कई सालों की अपनी जदोजहद की मदद से गांधी ने 2221 अफराद के साथ नटाल से ट्रांसवाल तक एहतजाजी मार्च का फैसला किया। उसे उन्होंने आखिरी सिविल नाफरमानी का नाम दिया। इस सफर के दौरान गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 9 माह कैद की सजा सुनाई गई। ताहम उनकी शुरू करदा हड़ताल और फैल गई, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका की बरतानवी हुकूमत को हिंदुस्तानियों पर आयद टैक्स वापस लेना पड़े और गांधी को जेल से रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। जनूबी अफ्रीका में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ गांधी की इस फतह की इंग्लैंड के अखबारात ने जबरदस्त तशहीर की। इस कामयाबी के बाद गांधी बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर हुए। जनूबी अफ्रीका में अपनी तहरीक की कामयाबी के बाद गांधी एक फातेह के तौर पर वतन वापस आए। हिंदुस्तान आने के बाद गांधी और कस्तूरबा ने फैसला किया कि वो रेल के तीसरे दर्जे में पूरे हिंदुस्तान का सफ़र करेंगे। हिंदुस्तान के इस दौरे के दौरान गांधी को शदीद सदमा उस वक़्त पहुंचा जब उन्होंने अपने मुल्क की गुर्बत और आबादी को देखा। इस दौरान गांधी ने बरतानवी हुकूमत के नए जाबराना कानून रोल्ड एक्ट की मुखालफत का ऐलान किया। इस कानून के तहत हुकूमत को ये ताकत हासिल थी कि वो किसी भी शहरी को शिद्दत पसंदी के शुबे में गिरफ्तार और कैद कर सकती है। गांधी के कहने पर मुल्क गिर सतह पर हज़ारों अफराद इस कानून के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तमाम शहरों में एहतजाज किया गया, लेकिन इस दौरान मुतअद्दिद मुकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात रूनमा हुए। अमृतसर में जनरल डायर ने 20,000 अफराद के हजूम पर फायरिंग कर दी, जिसमें 400 से ज़्यादा अफराद हलाक और 1300 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। इस कत्ले आम के बाद गांधी को यकीन हो गया कि उन्हें हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का आगाज़ करना चाहिए। गांधी अब अपनी रोज़ अफजू मकबूलियत की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का नुमाया चेहरा बन गए। वो बरतानिया से हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के रहनुमा भी बने। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।